सभी देशवासियों को नववर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। देश विदेश से सभी ज्योतिष भाइयों को और मित्रों को जो नए वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बहुत ही विश्वसनीय रूप से ये वर्ष आप लोगों के लेकर आया है, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आया है। इसके अंदर हर क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रगति मिलेगी। जिस व्यक्ति ने जो जो सपने सजो रखे हैं वो सपने निश्चित रूप से पूरे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी जन्म तिथि देखना है। वो जन्म तिथि देखने के बाद आप देखेंगे कि लंबे समय तक जिन व्यक्तियों के सपने साकार नहीं हुए हैं उन लोगों के सपने साकार होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो इसका उदाहरण देखिएगा, जब भी कोई वर्ष फल चेंज होता है उसके 15 दिन पहले से परिवर्तन देखना प्रारंभ हो जाता है। नंबर 7 आया है 2025। 2025 का मतलब हो गया नंबर 7। 7 नंबर जैसे ही आपके लाइफ के अंदर आता है आपका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, अभी वर्तमान समय देखिएगा, सरकारी नौकरी वाले हो, प्रोफेशन वाले हो, या व्यापारी वर्ग से जुड़े हो, या जिसको देश विदेश में जाने का शौक हो, बच्चे जो भी परीक्षा में प्रवेश हो रहे हैं और जो मार्च में प्रवेश होंगे, वो सबका एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। वो टर्निंग पॉइंट उनको ऊंचाई देगा। देखते हैं, देखें ऊंचाई कहाँ लेके जाते हैं। आपको क्या करना है, जो नंबर 7 आया है, नंबर 7 वो लाइफ का आपका टर्निंग पॉइंट है। आपको कैसे पहचानेंगे कि आपका नंबर 7 आया हुआ है? ध्यान रखिएगा, मेरी बात को विशेष रूप से समझिएगा। आपको आवाज कैसे होगा कि आपकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आया है? वो सरकारी कर्मचारी, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, या अन्य क्षेत्र में विविध संस्थाओं के अंदर काम करने वाले कर्मचारी यदि अपना स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका स्थान परिवर्तन होगा। इसकी आहट आपको तुरंत दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि 7 नंबर है टर्निंग पॉइंट का। जो 7 नंबर आया हुआ है ये आपकी लाइफ को टर्निंग करेगा। टर्निंग का मतलब क्या होता है? टर्निंग का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यात्रा में जाना, विदेश यात्रा में जाना, वहां पर सेटलमेंट होना। अब विदेश यात्रा किसको कहते हैं, टर्निंग पॉइंट किसको कहते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। आप भी देखिएगा आपकी जन्म तिथि के अंदर क्या वो टर्निंग पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो परिवर्तन होगा। तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अपनी जन्म तिथि लिखनी है। और जन्म तिथि को कैसे मैनेज करना है देखते हैं उसके अंदर। बाद किसी की भी जन्म तिथि हो जाती है, मैं अपनी जन्म तिथि लिख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मेरी जन्म तिथि है, मान लीजिएगा 23/7/1968, इसको मान लीजिएगा। अब 23 जुलाई 1968। अब आप कहेंगे सर ये 7 तो आपके अंदर बिल्कुल है, इस 7 पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। भी इस 7 पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर होनी चाहिए उस 7 पर जो नया साल आ रहा है उसके ऊपर। आपको केवल ये देखना है, इन दोनों अक्षरों का जोड़ करके देखना है। ये दोनों अक्षर क्या है, इन दोनों अक्षरों को जोड़ना है केवल। ये दोनों अक्षर जैसे मेरे बनते 2 + 5 5 7, 2 + 3 5, या 4 + 1 बराबर 5। यानी आपको अपने मूल अंक को देखना है कि वो कितना बन पा रहा है। मूल अंक को देखना वो कितना बन पा रहा है। या इतना भी नहीं कर सकते हैं तो छोड़िएगा, आप केवल ये देख लीजिएगा क्या आपकी जन्म तिथि में 7 का नंबर एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज ओके। ये जानने के बाद, ये जानने के बाद आपको 7 नंबर पर ध्यान रखना जो आपकी लाइफ में आ रहा है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वो 7 नंबर अब आ गया। ये उन लोगों के लिए है जो अपना मकान परिवर्तन करना चाहते हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं हो पाए, जिनका मकान बना नहीं है, वो जो मकान लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये लकी नंबर रहेगा 7 नंबर। तो ऐसे बंदे, ऐसे भाई जो 30 से 40 साल के बीच में है और वो अपने नए मकान का सपना सजा के बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या वो व्यक्ति जो शादी के लिए भी तैयार है, जो शादी के लिए संबंध नहीं हो रहे हैं, 2025 उनको शादी के लिए जोड़े में बंधाएगा 100%। इसलिए कहा है 7 या
साथ निभाना, साथ नहीं, साथ, 5 to 7, ये साथ है, वो साथ निभाएगा, वो साथ भी निभाएगा और साथ भी निभाएगा, दोनों अंक काम करेगा 7 नंबर के अंदर। दूसरी बात आती है मेरे प्रोफेशन वालों भाई के लिए, जो प्रोफेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने अपना खजाना खोल दिया, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग आसपास के क्षेत्र देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ट्रांजेक्शन चलेगा, लोगों का आदान प्रदान, आना जाना, उठना बैठना, ये बराबर चलता रहेगा। आप भी यदि सपने सजा के बैठे हैं, आप भी अपने बच्चों के लिए सपने सजा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा विदेश चला जाए, या मेरा बच्चा विदेश जाकर के अच्छा जॉब प्राप्त करे, या मेरे बच्चे का भी व्यापार में घाटा चल रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो व्यापार को चेंज करेगा। नोट कर लीजिएगा, व्यापार चेंज करेगा, वो चेंज करने के बाद वो टारगेट में आगे बढ़ेगा, वो निश्चित रूप से उसकी प्लानिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा ना, 15 रोज पहले से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। नंबर जब आता है तो आहट देना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने देखा ना, बरसात आने वाली होती है तो काले काले घनघोर बादल छा जाते हैं, हवाएं चलने लग जाती है ठंडी ठंडी, लोग आवाज कर लेते हैं बरसात आने वाली है, वो बरसात आकर के रहती है। तो यहाँ पर भी वो स्थिति है, हवाओं का दौर चालू हो गया, हवाओं का आना जाना स्टार्ट हो गया और एक आहट पैदा होने लगी, हर व्यक्ति के अंदर क्रेज हो गया, मेरा नया साल कैसा रहेगा। तो साथियों, जो भी व्यक्ति ये बात सोच रहा है कि मेरा नया साल कैसा रहेगा नंबर 7 आने से, तो मान के चलिएगा, पहला मैंने आपको बताया स्थान परिवर्तन। यदि आप अपना चाहते हो अपने बच्चे को विदेश जाना, पर विदेश को 2 तरह से इसको अपन विशेषता बताता है। विदेश होता है कि पैतृक स्थान से दूर जाना, विदेश यात्रा हो जाता है। पैतृक स्थान कैसे, जैसे कोई आदमी जयपुर में रहता है और बेंगलोर में जाकर के अपना अर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो वहीं जाकर बस जाता है, ये वो इसका विदेश हो गया। क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से विदेश यात्रा होती है। पहले तो क्या छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे, जो 50 किलोमीटर अंदर के रेडियस बदल लेते थे, लेकिन अब ये क्षेत्र बढ़ करके 100 किलोमीटर हो गए, 200 किलोमीटर हो गए, 500 हो गए, 1,000 2,000 किलोमीटर तक हो गए। तो यदि आपके बच्चा बाहर एजुकेशन लेने जाता है तो 7 नंबर उसको एजुकेशन दिलाएगा, नंबर 7 है उसकी लाइफ के अंदर, तो ये उसके सेटलमेंट भी कराएगा। तो प्रॉपर्टी का हो गया, मैरिज का हो गया, बिजनेस इन चेंज। यदि आपका बच्चे को लगातार लॉस चल रहा है, घाटा पूरा नहीं हो रहा है, तो साथियों वह उसको जॉब में परिवर्तन कराएगा, और परिवर्तन कराने के बाद उसका एक रिजल्ट देगा, एक अच्छी से उनके इनकम देने का प्रयास करेगा साथ। क्योंकि 7 नंबर क्या केतु है। अब केतु क्या है, केतु एक धार्मिक प्रवृत्ति है। केतु क्या धार्मिक, आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर एक ध्वजा होती है, वो ध्वजा केतु है। उस केतु को ऊपर देखेगा तो इस साल जितने भी 2025 में धार्मिक क्षेत्र में बहुत जबरदस्त भीड़ पड़ेगी। जहां कहीं पर भी धार्मिक क्षेत्र होगा, वहां पर भीड़ के आभास अभी आप होने लग जाएगा, लोगों की बुकिंग चालू होने लगी, लोगों एक माहौल बनेगा बहुत सारे धार्मिक यात्राओं का, और धार्मिक यात्रा होकर के रहेगी। आसपास के जितने भी आसपास के आपके धार्मिक क्षेत्र है, आसपास के जितने भी आपके नदी तालाब वगैरह जहां पर जिला पूजा पाठ वगैरह है, वहां पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। और वो आध्यात्मिक जागृति क्या है, नंबर 7 है, वो केतु है। यदि आपकी यात्रा बन पा रही है, क्योंकि 7 का संबंध किससे हो जाएगा, नंबर 9 से हो जाएगा। और 7 जैसे आपके डेट में आया, आपके डेट में जैसे नंबर है, आपकी अपनी धार्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, और धार्मिक यात्राओं के प्रभाव से आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। तो जब भी कभी ये नंबर आएगा, तो निश्चित रूप से आपकी धार्मिक यात्रा का मन में अपने आप भावना प्रबल हो जाएगी कि मैं भी यात्रा पे निकलूंगा। तो 100% आप यात्रा पे निकलेगा, आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी और सौहार्दपूर्ण तरीके से होगी, बिना किसी नुकसान के। इस प्रकार से 7 नंबर आपका यहाँ पर धार्मिक यात्राओं के लिए भी मददगार करेगा। लेकिन धार्मिक यात्राओं के साथ एक राजनीतिक क्षेत्र भी चालू हो जाता है इसके अंदर। राजनीतिक क्षेत्र में क्या होगा साथियों, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर केतु क्या है, क्योंकि इसके साथ वन का संबंध हो जाएगा। एक का नंबर जैसे 7 के साथ हो। अब लोग कहेंगे सर हम लोग देखेंगे कैसे, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके इन अंकों में भर देना बस। ये जो ग्रिड बना रहा हूं, इस ग्रिड के अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। सिक्स एंड 5 2 8 4, यहां पर क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, अपने एक डेट ऑफ बर्थ को लेना, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिलअप कर देना। आप डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कैसे करोगे, जहां पर भी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी, मैंने आपको पहले बताया था ना, यहां पर जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11/3/2014 लिख लीजिएगा। आपको यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जो अंक मैंने जहां लिखा उस अंक को ही आप यहां पर लिख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना। जो अंक मैंने यहां लिखा है उसी अंक को आपको यहां फिलअप करना।
रिपीट हो रहा है तो भी लिख दीजिएगा, जो रिपीट अंक हो रहा है उसको भी लिख लीजिएगा। फिर आप देखिएगा, एक गाना आपने सुना होगा, सत्ते पे सत्ता हो या दुग्गे पे है दुग्गा, सत्ते पे सत्ता हो या दुग्गे पे है दुग्गा। जी हाँ साथियों, सत्ते पे सत्ता आ जाएगा, सात के ऊपर सात आएगा तो भी चलेगा, दो के ऊपर दो आएगा तो भी चलेगा, एक के ऊपर एक आएगा तो भी चलेगा। लेकिन ये चलेंगे आपके लाभ को टर्निंग पॉइंट देने के लिए, हर क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, किसान वर्ग हो, जहां कहीं पर हो, बच्चे नौकरी पेशा वाले हो, प्रेम प्रसंग वाले बच्चे हो, जिनके प्रेम प्रसंग हो रहे हैं वो तो ब्रेकअप होंगे, इसको आप इसको ज्यादा गंभीर ना लेवे, क्योंकि इसको ऊपर देखने के लिए, क्योंकि प्रेम प्रसंग को क्या करता है, साथ में के तो आगे क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति आ जाती है, तो मन में भावना आ जाती है कि मैं इसको आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, तो कभी कभी ब्रेकअप को ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि 7 नंबर क्या है, 7 नंबर सेंटर में है, 7 नंबर सेंटर कुंडली को मैनेज करता है, ये 7 नंबर कुंडली को मैनेज करता है, मजबूत सशक्त पैदा करता है। तो सशक्त क्या है, सशक्त आपका प्रश्न है, सशक्त क्या, सशक्त आपके विचार है, सशक्त क्या है, सशक्त आपका निर्णय है, जहां पर भी आप जाएंगे निर्णय लेंगे, निर्णय यदि डगमगा गया तो इसलिए मैंने दूसरा गाना क्या बताया, साथिया साथ निभाना, यानी साथ निभाना, साथ का भी है और साथ भी निभाएगा, तो आपको टूटने नहीं देगा, परिवार को जोड़ने का काम भी ये करता 7 नंबर। जहां जहां भी आपके व्यवहार टूटे हुए हैं वो व्यवहार को जोड़ने का काम भी 7 नंबर करेगा। इस साल आप देखेगा बहुत से रिश्ते अपने आप जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, दूर दूर के रिश्ते जहां कहीं बनी नहीं वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप कहेंगे यस, इतने वर्षों से नहीं बना, अब ठीक बन गए हमारे भाइयों में, परिवार में अच्छा बनने लगा, परिवार सौहार्द का माहौल होने लग गया। उसको माहौल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस केतु के हिसाब से चलना पड़ेगा, मन बड़ा रखना पड़ेगा, ध्वजा के जैसा काम करना पड़ेगा, यानी एक ही ध्वजा के नीचे ला करके लोगों को बिठाना पड़ेगा। तो जैसे आप ध्वजा के नीचे लोगों को लाके बिठाने पड़ेंगे, आपसे सौहार्द बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा, भावना बन जाएगी। तो 7 नंबर क्या करेगा, धार्मिक यात्रा पे निकलेंगे तो बहुत अच्छा धार्मिक यात्रा को देखिए, बहुत जबरदस्त यात्रा होगी आपकी, जहां जहां आप सोचेंगे वहां वहां जाएंगे, देश विदेश आसपास के क्षेत्र में धार्मिक यात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वही दूसरे बताते हैं मैंने, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कैसा रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग कहेंगे मेरा बच्चा 10th में आ गया है, 12th में आ गया है, अब कहाँ जाएगा बच्चा, क्योंकि केतु है, ध्यान रखिएगा केतु में सिर नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। आपका निर्णय, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, आपका निर्णय बच्चे को टर्निंग पॉइंट देगा। आपको ये देखना है कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में नंबर कौन सा है, 7 नंबर तो आ गया है, लेकिन वो नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी नंबर को देखिएगा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 2, ये नंबर है तो बच्चा मेडिकल और आईटी क्षेत्र में उसको डालने का प्रयास कीजिएगा। एंड नंबर 5 है जिसको सीए सीएस एमबीए के अंदर डालने का प्रयास कीजिएगा। तो ये बच्चे आपके फील्ड में जाएंगे, बिना कहे जाएंगे, उस फील्ड से रिलेटेड काम करेंगे, उनका करियर बहुत ही अच्छा बनेगा, और 7 नंबर उस चीज को मैनेज कर देगा जो आपको बच्चे को पुश बैक करते हुए आगे निकल जाएगा, तो उस बच्चे को पुश बैक करता हुए आगे निकल जाएगा। यदि आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में जो मैंने आपको नंबर बताए वापिस नोट कर लीजिएगा, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर को आप देखेंगे कि क्या उस ग्रिड में है कि नहीं है, नहीं है तो टेंशन मत रखिए, वो नंबर रिपीट एट ए टाइम होता है, जिस प्रकार से घड़ी का काटा चलता है, जिस प्रकार से घड़ी का काटा चलता है वैसे ही नंबर अपने आप चलता रहता है, इसलिए आप टेंशन ना रखें। 7 नंबर उसको मैनेज करते हैं, बच्चों के करियर में बढ़ोतरी होगी। आप देखेगा 10th का 12th का परसेंट पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में भी देखिएगा, कहीं पर भी देखिएगा रिजल्ट बहुत ही शानदार रहने वाला है, और बच्चे अपने पसंद के जो जो इसको कहते हैं प्रोफेशन के अंदर वो जाना पसंद करेंगे। व्यापारिक वर्गों के लिए वो अच्छा रहेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है देखिएगा बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर विस्तार होने वाला है, क्योंकि 7 नंबर क्या कहता है विस्तार करेगा ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है या रोड का जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम होगा वो व्यवसाय बढ़ता नहीं जाए, जिसको टूर एंड ट्रैवल्स के अंदर भी कह सकते हैं, वो बढ़ना स्टार्ट होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा इस साल के लिए। तो इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई बंदा है तो निश्चित रूप से वो ट्रांसपोर्टेशन का नंबर 7 है, तो आपने देखा होगा अधिकांश गाड़ियों का नंबर के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो व्हीकल होते हैं वो 7 नंबर लेना पसंद करते हैं। यदि आप भी इस फील्ड के अंदर है तो 7 नंबर लीजिएगा, आपकी गाड़ी एक घर के बाद बिल्कुल पड़ी नहीं रहेगी, लगातार चलता रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब आता है सरकारी कर्मचारियों के लिए, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सरकारी आदमी, मैंने फर्स्ट में बताया था कि स्थान परिवर्तन,
सरकारी कर्मचारियों के लिए देखेगा ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 7 नंबर क्या क्या है, लोगों को स्थायित्व देता है। जो दूर बैठे हैं मेरे साथी हैं, देश काल परिस्थिति को ध्यान रखिएगा, 100% किसी किसी माध्यम से उनके पास में जाएंगे। अब लोग कहेंगे सर हमारी तो जान पहचान नहीं है। केतु किसी की मोहताज नहीं है। आप जान पहचान वालों के संपर्क में होगे तो आपका काम नहीं होगा। केतु ऐसा व्यक्ति है जो बिना जान पहचान वालों के काम कराता है, जिसको जानता नहीं है। मैंने कहा ना 15 रोज पहले से 8 आना शुरू हो गई है। आप अपने जिनसे संपर्क करो, आप करो मेरे तो कोई जान पहचान नहीं है। जान पहचान की आवश्यकता नहीं है साथियों, ये केतु है। केतु अपने आप अननोन पर्सन आकर के हेल्प करता है यहाँ पर। अब अननोन पर्सन कौन है? बिना कहे आएगा, आपका लिया काम, बिना कहे चला जाएगा। आप उस व्यक्ति को फोन पे भी संपर्क होगी तो फोन पे भी संपर्क नहीं करेगा आपसे, बिल्कुल नहीं करेगा। वो कहेगा आपका काम हो गया, ओके। ये केतु है। अदृश्य रूप से, अदृश्य शक्तियां ये अदृश्य रूप से आएंगे, अदृश्य काम करेंगे। और इसका कमेंट मुझे जरूर देना आप लोग। हर क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर जब भी कभी आपका उछाल आएगा, अदृश्य व्यक्ति आकर के आपका हाथ पकड़ लेगा, मैं तेरे साथ हूं, चले मैं आपको लिफ्ट देता हूं। और लिफ्ट उसके पॉजिटिव जाएगी। और यदि 15 दिनों में निकला है तो 15 दिनों का भी मुझे यश बताइएगा। 15 दिनों में निकला है तो 15 दिनों का मुझे यश बताइएगा। आप देखेंगे अननोन व्यक्ति हर वक्त आपके साथ में खड़ा है। आपको लगेगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। आपको फील हो जाएगा कि नहीं यार, कोई मेरे पीछे खड़ा है, मेरी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको पुश बैक करते आगे निकल जाएगा। वह अदृश्य रूप से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। किसी का मुंह से निकला हुआ शब्द भी अदृश्य रूप से हो सकता है। तो ये शब्द है नौकरी पेशा वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप जो स्थानांतरण के लिए बैठे हैं, स्थानांतरण 2 तरह से होते हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रॉफिट में, लाभ में और गलत में। यदि इसमें ध्यान रखिएगा, ये 7 नंबर आपकी कुंडली में कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, या फिर मिसिंग है, या फिर मिसिंग है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थानांतरण अवश्य होंगे और अपनी पसंद की जगह पे होंगे। स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से होना लिखा है, वो होकर के रहेगा और खुश होकर बिंदास होकर के चलेगा। किसी के 7 नंबर, मैंने कहा कुंडली को ब्रह्म स्थान है ये किसी की चिंता नहीं करता है। और इस बार जितने भी ट्रांसफर होंगे देखिएगा, जितने भी पद स्थापन होंगे, कौन से सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे मकानी परिवर्तन क्यों ना करना पड़ा हो, चाहे आपकी सिटी ट्रांसफर क्यों नहीं पड़ा, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर सिटी ट्रांसफर क्यों ना पड़ा हो, करनी पड़ी हो, अपने आप स्ट्रॉन्ग रूप से काम करेगा। अपने आप में स्ट्रॉन्ग रूप से काम करेगा। वो कहेगा नहीं, जो कुछ है अभी ये ब्रह्म स्थान मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर देखिएगा, जब कभी नियुक्ति होगी तो कहेगा परमपिता परमात्मा ने मुझे दिया है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा मेरा नाम आएगा। लेकिन वो कब किसके साथ आएगा? जब नंबर 1 इज स्पोर्टिंग देयर। तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हम कहेंगे ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो सबके लोगों की बात हुई। अब आती है जो घर पर, जो किसी के पास कुछ भी व्यवसाय नहीं है, जिसके पास कुछ भी व्यवसाय नहीं है, जो महिलाएं हैं जो घर पे बैठी है, वो कहती है हमारे तो ना तो हम पढ़े लिखे हैं, ना हम नौकरी पैसा करते हैं, ना हम कोई जॉब करते हैं, तो हमारे लिए कैसा रहेगा? उन 7 नंबर वालों के, उनके जो हस्बैंड है, उनके द्वारा जो अर्निंग अमाउंट है, वो अमाउंट आपके नाम से एफडी होगा, आपके नाम से वो कन्वर्ट हो जाएगा। 7 नंबर आपके नाम से परचेजिंग होगी, खरीदारी होगी तो आपके नाम से, नाम होगा तो आपका होगा। आपका रुतबा बढ़ाने का काम, क्योंकि केतु है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों में समाज में वो महिलाएं हैं जो पर्दे के पीछे थी, वो पर्दे के आगे आकर के कहेंगे कि मेरे पीछे जो सपोर्ट है वो इन महिलाओं का हाथ। तो इन महिलाओं का हाथ उस व्यक्ति के सपोर्ट में काम करेगा और उनकी एक नई पहचान बनेगी। आप देखिएगा बहुत जल्दी आने वाले समय के अंदर ऐसे लोग जो आगे बढ़ेंगे, उनके पीछे ऐसी महिलाओं का हाथ रहेगा। वो कहेंगे नहीं, मुझे जो मिला है इनकी वजह से। क्योंकि 7 नंबर क्या है? ये भाग्य है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 और 7 इज वेरी स्ट्रांगली, 4 नंबर और 7 नंबर बहुत मजबूती के साथ काम करता है। 4 नंबर कर्म का है तो 7 नंबर भाग्य का है। इसलिए मैं इतनी सी बातें जो आपको बता रहा हूँ, भाग्य की बातें बता रहा हूँ। तो 7 नंबर हमारा भाग्य है। अब भाग्य खुलने वाला है, तो भाग्य जब खुलता है तो क्या देता है? हर तरफ प्रसिद्धि देता है, हर तरफ रौनक देता है। और ये रौनक किसमें हो सकती है? हर क्षेत्र में होगी। रौनक होगी तो हर क्षेत्र में रौनक होगी। और जो 2025 है, 2025 हर क्षेत्र में विस्तार करेगा। गलत चल रहा है तो साथ में उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा।
और जब कंट्रोल में नहीं आएगा तो एकदम झटके से छोड़ देगा। वो झटके से छोड़ने के बाद क्या होगा, व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने के बाद क्या करेगा, व्यक्ति ये सोचेगा मैं यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, उहापोह की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको सीधे ही गणेश जी के पास जाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे को बचाओ, इन आपदाओं से मेरा काम सफल बनाओ। 7 नंबर वहां आपकी मदद करेगा, वहां आपको कंट्रोल करेगा और एक दिशा देगा। वह दिशा आपकी लाइफ का स्थायित्व बनाएगी, वह दिशा आपको फिक्स करेगी। जहां कहीं भी कंफ्यूज चल रहा है, जहां कभी भी दिमाग के अंदर बार बार प्रश्न उठे हो रहे हैं, अब मुझे मेरा क्या होगा, मेरे को रास्ता दिखाई दे रहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की शरण में आपको जाना पड़ेगा। कि मैंने आपको फर्स्ट में कहा था कि धार्मिक यात्राओं के लिए हम लोगों की हमारी इच्छाएं जाएगी, और जैसे इच्छा जाएगी तो भाग्य अपना प्रबल हो जाएगा, और भाग्य प्रबल होगा तो आपके सारे प्रश्नों को उत्तर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों के बारे में हो गया, हेल्थ इश्यू, स्वास्थ्य के बारे में बहुत से लोग परेशान रहते हैं तो मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यू कैसा रहेगा। साथियों 7 नंबर हेल्थ इश्यू को बढ़ाता नहीं है। लोग राहु केतु से डरते हैं, लेकिन 7 नंबर दिखाएगा नहीं। यदि इसके साथ नंबर 6 आपका सपोर्ट कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, नंबर 6 इसको सपोर्ट कर जाएगा, तो ये क्या करेगा, आपका जो इलाज होगा ना, आपको जो इलाज होगा वह इलाज आपको आगे बढ़ाएगा। आगे कैसे, बड़े बड़ी डिग्निटी के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ आपका इलाज करा करके आपको राहत प्रदान करेगा। इसलिए आपको वहां पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी आपको संतुष्टि मिलेगी, 100% मिलेगी। तो स्वास्थ्य का भी हो गया, हर क्षेत्र के अंदर मैंने आपको बता दिया, महिला को बता दिया, बच्चों का हो गया। एक और नया वीडियो में लेकर के आऊंगा, वो भी आप देखते रहिएगा। वह वीडियो होगा सभी जिसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं है, किसको लाभ होने वाला, किसको हानि होने वाली है, वो नंबर आप देखिएगा। अभी हमने जनरल बात की है, अब हम आएंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो नया जो वीडियो आ रहा है मेरा, वो इसी के लिए आ रहा है। इसके जस्ट बाद दूसरा वीडियो देखिएगा मेरा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिक नंबर के ऊपर है कि मेरी लाइफ में क्या मेरा ट्रांसफर होगा, क्या मुझे प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, क्या मेरी विदेश यात्रा होगी, क्या मुझे नया व्यापार स्टार्ट करना चाहिए, क्या मेरे बच्चों को विदेश में भेजना चाहिए, मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसे रहेगी, मेरा राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा, वह होगा आपकी जन्म तिथि के आधार पर। तो हम देखते हैं नया कैरियर वीडियो मेरा, उसको जरूर देखिएगा। इसको बारे में आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कि टर्निंग पॉइंट आपका कैसा रहा। ये 15 दिन जो निकलेंगे, ये मुझे बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, आपने मुझे जो स्नेह और सम्मान दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।